नॉर्मल स्टील क्यों फेल हो जाता है, लेकिन हार्डॉक्स 400 एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्रैक नहीं होगा, बैंड नहीं होगा और वियर भी नहीं होती। डिफरेंस सिर्फ नाम का नहीं है, मेटलर्जी का भी। और देखो मैं आपको रियल इंजीनियरिंग बता देता हूं कि हार्डॉक्स 400 किस लिए यूज करते हैं। हार्डॉक्स 400 एक क्विंस्ड एंड टेम्पर्ड वियर रेजिस्टेंट स्टील है, यानी ये स्टील कंट्रोल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बनता है ताकि इसकी हार्डनेस हाई टफनेस सुपीरियर हो। ये सिर्फ हार्ड स्टील नहीं है, बैलेंस्ड हार्डनेस और टफनेस इंजीनियरिंग की डिजाइन की हुई एक बेहतरीन पेशकश है जो कि आप लोगों के लिए समझना जरूरी। हार्डॉक्स 400 का एक माइक्रो स्ट्रक्चर जो है मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये कार्बाइड पार्टिकल्स एब्रेसिव पार्टिकल्स जैसे कि सैंड, सिलिका, स्टोन को आसानी से कट नहीं करने देते, इसलिए वियर रेट जो है ड्रामेटिकली रिड्यूस होता रहता है। हार्डॉक्स 400 की हार्डनेस लगभग 370 से 430 HB होती है और कंपैरिजन के लिए अगर आप माइल्ड स्टील देखोगे तो उसमें सिर्फ 120 से 180 HB होती है, यानी हार्डॉक्स 2.5 टाइम्स जो है ज्यादा हार्ड होता है और वियर लाइफ भी आपको 3 से 5 गुना तक जो है ज्यादा मिलता है। हार्डॉक्स सिर्फ हार्ड स्टील नहीं है, ये टफ भी है। और आपने जो है जेसीबी की बकेट देखी होगी, जेसीबी का जो लोडर है वो नहीं टूटता, वो हार्डॉक्स की वजह से नहीं टूटता। देखो इसकी सबसे अच्छी चीज बताता हूं, -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ये स्टेबल रहता, मतलब कि लो टेम्परेचर इंपैक्ट से भी इसके ऊपर क्रैक नहीं पड़ता। माइनिंग, क्रशिंग, कोल्ड रीजन इक्विपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं आपको ये बताता हूं कि हार्डनेस के बावजूद हार्डॉक्स 400 को बैंड और फॉर्म किया जा सकता है। इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मिंग कंपेटेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर, ज्यादा यूनिफॉर्म, यानी कि आप जो लोडर है कि बकेट, लाइनर, ब्लेड, कॉम्प्लेक्स शेप को भी आसानी से बना सकते हो। और देखो जो लोग मशीन डिजाइन करते हैं ना क्रशिंग के लिए, वहां पर जो है हार्डॉक्स 400 को यूज करना चाहिए। ये मटेरियल जो है बहुत ही स्पेशल पर्पस ग्रेड का स्टील होता है, ठीक है। इसमें एब्रेशन प्लस इंपैक्ट दोनों जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है। आप इसका यूज कहां करते हो, जेसीबी लोडर में मिलेगा, एक्सकावेटर बकेट प्लेट्स होती है, कटिंग एज या वियर लाइनर्स में होता है, डंपिंग ट्रक्स में होता है, उनकी बॉडी बनाने में होता है, ट्रेलर में होता है, माइनिंग मशीन कंपोनेंट्स में होता है, हैमर्स के अंदर यूज होता है, एग्रीकल्चर हार्वेस्टर के अंदर यूज होता है, कल्टीवेटर ब्लेड्स बनाने में होता है, सीमेंट या कोल प्लांट में जो क्लचेस होते हैं यानी कि क्रशर्स होते हैं उनमें ये यूज होता है, रिसाइकलिंग मशीनरी हैमरर्स में होता है, शॉर्ट ब्लास्ट कैबिनेट्स में होता है, और कहां नहीं होता मैं आपको क्या क्या बताऊं। जहां मटेरियल कंटिन्यूअसली टकराता है, घिसता है, वहां पे हार्डॉक्स 400 सबसे ज्यादा रिलायबल स्टील। अब देखो मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूं हार्डॉक्स 400 के बहुत सारे बेनिफिट्स। आपको सबसे अच्छी चीज इसकी लाइफ बहुत लंबी, वियर रेजिस्टेंस एक्सट्रीम मिलता है, लाइट वेट डिजाइन होती है, ठीक है, पतली डिजाइन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और फ्यूल सेविंग है, हैवी इक्विपमेंट में फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव, ठीक है। अब देखो कॉस्ट इफेक्टिव, देखो थोड़ा सा महंगा तो है लेकिन लाइफ लॉन्ग आप देखोगे कि इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी होने के कॉस्ट जो है रिड्यूस, आरओआई आपकी आसानी से रिड्यूस हो जाए, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़िया मिल रही है, कहीं पे आपको ब्रेकेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है ये बहुत ही यूजफुल मटेरियल है। अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो एक बार यूज करके देखिए। हार्डॉक्स 400 को गारंटीड मैं आपको बता सकता हूँ, ये मटेरियल जो है आपको ऐसा काम करना है जिसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो इस ग्रेड को आप यूज करिए और रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर जो है कमेंट करके बताना मुझे कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरे इस कमेंट पे जो है आप अपनी बात रख सकते हो, किन फैक्टर्स पे ये काम नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया जो है आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी देखो मेरा काम है आपको बताना कि कौन सी ग्रेड स्टील कहां पर यूज कर सकते, बाकी आपकी मर्जी है। मेटलर्जी में थोड़ी सी नॉलेज है, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज वाले लोग होंगे जो आपको की इसमें गाइड कर सकते हैं, बट इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन पावर नहीं है, सही मटेरियल सिलेक्शन का साइंस है, और हार्डॉक्स 400 इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। देखो ऐसी रियल इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरा नाम है विपिन कुमार यादव और चैनल का नाम है सिग्मा यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू।